नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। अब खबरें अन्य राज्यों से। महोबा के अंबेडकर पार्क में गुलाबी गैंग के तत्वावधान में आयोजित कंबल वितरण कार्यक्रम में 500 गरीब महिलाओं को कंबल बांटे गए। गुलाबी गैंग की कमांडर फरीदा बेगम ने कड़ाके की ठंड में महिलाओं को राहत देते हुए कंबल वितरित किए। इस कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व विधायक कुंवर बादशाह सिंह ने फरीदा बेगम की सराहना करते हुए कहा कि ये पुनीत कार्य समाज के लिए प्रेरणादायक है। फरीदा बेगम ने कहा कि गरीब महिलाओं को सर्दी से बचाना आत्मसंतुष्टि देता है। इस अवसर पर केदार राठौर और गोली सिंह ने भी विचार व्यक्त किए। महोबा से इफ्तिखार अली की रिपोर्ट। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि नए साल में जो बड़े लोग फालतू का खर्च करते हैं, अगर वो इस तरह से, जो समाज में आज सच्चाई है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब हमारे देश में, अगर उनके प्रति इतनी बड़ी सेवा की भावना हो, निश्चित तौर पर इस काम के लिए फरीदा बेगम जी बधाई के पात्र हैं। मैं तो मानता हूँ सबसे बड़ा धर्म मानव की सेवा है। रोते हुए वो अगर आप हंसा करके भेज रहे हैं तो उससे बड़ा कोई पुनीत शुभ कार्य नहीं हो। तो जो अमीर लोग हैं, जो पैसे की फिजूल खर्ची करते हैं, उनके दिल में भी मेहनत का लोगों के प्रति दया और सद्भावना और सहयोग की भावना है। ऐसे कार्यक्रम प्रशासन शासन करने चाहिए। ऐसे में समाज सेवा के तौर पर दिया जा रहा है। देखिए क्या है, मैं उस पर नहीं कहना चाहता। राजनीति सेवा के लिए नहीं हुआ है, पेट भरने के लिए हो गई है। राजनीतिक मेवा हो गई, एक इवेंट हो गया, द्रौपदियों के हाथ में चली गई है। और कोई जनप्रतिनिधि ऐसा नहीं है जो व्यापार ना कर रहा हो, निधि में कमी करना है। मुझे तो देख करके लगता है कि मेरी उम्र 1000 साल की हो गई है। इतना तेज़ी के साथ परिवर्तन और आर्थिक युग आया है। कोई किसी कमज़ोर बेबस लाचार की मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ा रहा है। तो ये बड़ा दुखद है। और ऐसे में इतना बड़ा दिल इनने दिखाया है, और मुझे लगता है कि इस तरह के और कार्यक्रम होने चाहिए। और हमको शासन प्रशासन पर निर्भर न रह कर, हमारे बीच में भी तमाम लोग हैं जो 1 जनवरी को कितना रुपया फूकते, अगर उससे किसी गरीब की बिटिया की शादी हो जाए, किसी गरीब का इलाज हो जाए, किसी गरीब को, मैंने तमाम ऐसे लोग हैं जिनको थोड़ी थोड़ी आर्थिक मदद दी है, आज वो उसी से बड़े बड़े काम कर रहे हैं। तो उससे एक परिवार को सहारा मिलता है। कार्यक्रम वैसे हम 2014 से बराबर अपने परिवार को, गुलाबी गैंग का जो एक परिवार है, लोग कहते हैं दान में देती हैं, ये करती हैं। दान नहीं है, ये मेरी महिला और ये मेरा परिवार है। ये दान नहीं है, ये हम सब एक परिवार को, जैसे एक दूसरे की मदद की ज़रूरत होती है। हमारी जो महिलाएं हैं, अगर उनके घर जाके कोई देखे तो वो प्यार बिछाती हैं और गद्दे वद्दे सिल के ओढ़ती हैं। आज उनके पास कम से कम नहीं है तो 11-11, 12-12 गुलाबी गैंग के दिए हुए कम्बल हैं अपने परिवार के, जिससे वो एक साथ बना के कम से कम उनका गुजारा बहुत अच्छा हो जाता है। सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत यहाँ आ गई 3-4 साल से, जो सरकार ने GST लगाई है। पहले तो अगर हम जाते थे 2000 कम्बल लेने की मुझको गुंजाइश होती थी तो हम सोचते थे 2500 ले लो। आज अगर हम 2000 लेने जाते हैं तो हम एक बार सोचते हैं 1500 ले लो। ये GST ने 500 कम्बल घटवा दिए वजह बढ़ाने के। और सरकार से मेरा एक अनुरोध भी है कि सरकार को कम से कम गरीबों के लिए तो GST का छोड़ना चाहिए। गरीबों का खून नहीं पीना चाहिए, क्योंकि सरकार हमसे बनती है, हम सरकार से नहीं बनते हैं। उन्हीं गरीबों का वोट लेते हैं और सरकार से कहना चाहती हूँ, उन्हीं गरीबों का खून पीते हैं। और कहते हैं सबका साथ सबका विकास। ये कैसा साथ और ये कैसा विकास है कि हम गरीब होके मजदूरी करते हैं। जब मैं कम्बल बांटती हूँ तो एक साल तिनका तिनका करके पैसे जोड़ते हैं, क्योंकि हम गरीब और मजदूर हैं, हम पैसे वाले नहीं हैं, ना हमने पैसा कमाया है। और इस कम्बल वितरण में मैंने आज तक कभी किसी से 1 रुपये चंदा नहीं लिया। नहीं, कई मेरे भाइयों ने कहा भी कि अगर आप कहें तो हम आपकी मदद कर दें, लेकिन हमने कहा नहीं, मदद की इसमें ज़रूरत नहीं है, कहीं और ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपसे मदद लेंगे। लेकिन सरकार से अनुरोध यही करेंगे कि कम से कम गरीबों को तो छोड़ दें, गरीबों को तो क्षमा कर दें। हमारा 2100 कम्बल का टारगेट है। जगह कम होने की वजह से हमने दूर दूर की महिलाएं नहीं बुलाई हैं। जितनी महिलाएं बचेंगी उनको हम जाके गांव-गांव देंगे। एक गांव में 2-2 गांव की महिलाएं इकट्ठा करेंगे। वो जो कम्बल बचेंगे वो हम उनको वितरण करेंगे।